अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा खान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल योगा इज़ लाइफ। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ जिसे कहते हैं ना, एक साइलेंट किलर है ये। हर तीसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और अब तो आप यकीन करें कि जवान लोगों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है और जिधर देखें आप छोटे छोटे बच्चे भी हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर है क्या, इसकी कॉज क्या है, ये क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है? हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये जो हमें कंफर्ट जोन में चले गए ना हम, इसका नशा है। जैसे और बहुत सारे नशे हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं ना, ऐसे कंफर्ट का नशा। इस कंफर्ट से बाहर निकलें थोड़ा सा। हमारी फूड हैबिट्स, जंक फूड को हम अपनी लाइफ में ले आए, डेड फूड को हम अपनी लाइफ में ले आए। याद रखें, जब हम जितना हेल्दी फूड लेंगे, जितना लाइव फूड लेंगे, उसके उतने बेनिफिट मिलेंगे। जितना जंक फूड है ये सब डेड फूड है। उसके बाद स्ट्रेस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जितनी देखें इस नए दौरे जदीद में जितनी आसानियां हैं ना, स्ट्रेस उस कदर बढ़ता जा रहा है। हर शख्स स्ट्रेस का शिकार है। अफरा तफरी का आलम है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसका भी हम स्ट्रेस ले रहे हैं। बेरोज़गारी है, हम उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। घरों में घरेलू झगड़े हैं, उसका भी स्ट्रेस ले रहे हैं। देखने को तो देखें ना, जो अकबर बादशाह के पास जो फैसिलिटीज़ नहीं थी, आज आपके पास वो हैं। आप चाहें तो एक सेकंड में पूरी दुनिया में किसी से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। जिससे पूछें, कहता है इन्फॉर्मेशन बहुत है, इम्प्लीमेंट नहीं है। तो आज मेरे कहने पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इस क्रॉनिक डिजीज़ से बाहर निकल सकते हैं। मैं तो कहती हूँ ये कोई बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। आज से आप अपना लाइफस्टाइल बदलें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, एक्टिव लाइफस्टाइल ना होने की वजह से। जीन्स में भी, जेनेटिकली भी ये आता है, ये प्रॉब्लम, ये इसमें जीन्स में भी आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बदल लेंगे, योगा करेंगे, कहते हैं ना, योगा जो है ये आपकी ज़िंदगी में जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं, इवन के जो आपके जीन्स में भी जो आ जाते हैं ना, वो भी उनको भी निकाल के बाहर फेंक देता है। जैसे कि हमारे फूड हैबिट्स हैं, हमें बाहर से खाने की आदत हो गई है। अब हर बच्चे ने बाहर से खाना खाना है। दोपहर में अगर घर से खा लिया है तो शाम को तो बाहर से ऑर्डर करना ही करना है। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि उसका कितना बैड इफ़ेक्ट, उन डेड कैलोरीज का कितना बैड इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में आ रहा है, किस तरह से हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ ख़राब हो रही है उसके साथ। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि योगा को अपना लें, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लें और फिर बीमारियों से बचें, दवाइयों से बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएं। Your brain activity, your body chemistry, even your genetic makeup can be changed with the tools of yoga. अगर खुदा ना खास्ता आपके जीन्स में भी कोई बीमारी आ गई है ना, आज से आपने योगा को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया तो वो भी बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो बहुत तंग हो जाती हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल का आपको पता है क्या रीज़न है? फ्राइड फूड, ऑयली चीज़ें खाना। हम बहुत ज़्यादा ऑयल अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले आप देखें, हम घरों में खाना खाते थे, प्योर खाना होता था, देसी घी का इस्तेमाल था। लेकिन अब तो हम इतना ज़्यादा जंक ले रहे हैं, इतना ऑयल ले रहे हैं, और उसके बाद फिर ये देखें ना, सितम ज़रीफ़ी कि हम बैठे हैं, कंफर्ट जोन में हैं, उठना हम नहीं चाहते, एक्सरसाइज हम नहीं करना चाहते, चलना फिरना, मूवमेंट। बच्चों का इतना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमने उन्हें गैजेट ले दिए, बड़ा प्यार कर रहे हैं हम उनके साथ कि उनको गैजेट दे दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। वो घंटों उसी तरह अपने ख़राब पोस्टर के साथ बैठे हैं और उसी तरह अपने गैजेट को यूज़ कर रहे हैं। जब बड़े पेरेंट्स सब लोग गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी। आपने थोड़ा सा मेरे कहने पे अपने लाइफस्टाइल को बदलें प्लीज़। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बहुत बढ़ जाए, आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर ना लगाने पड़े, आप यकीन करें कि मेरा तकरीबन हफ्ते में 2 या एक बार तो मैं ज़रूर किसी ना किसी हॉस्पिटल का विज़िट करती हूँ कि चैरिटी के सिलसिले में। आप यकीन करें, लोग कैसी कैसी क्रॉनिक बीमारियों का शिकार हैं, कैसी कैसी बीमारियाँ। मेरे पास हज़ार लोग आते हैं। ब्लड प्रेशर जो है ये कॉज़ है। जब ब्लड प्रेशर हो गया तो फिर किडनी के प्रॉब्लम भी होंगे। जब ब्लड प्रेशर हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगे। जब ब्लड प्रेशर हो गया तो खुदा न खास्ता, मैं आपको डरा नहीं रही, मैं अवेयर कर रही हूँ कि आज से ही बच जाए। ब्लड प्रेशर हो गया तो फिर आपके स्ट्रोक भी आएगा। खुदा न खास्ता जब स्ट्रोक आ गया तो पैरालाइज हो जाती है बॉडी। यानी कि आप ये कह लें कि साइलेंट किलर, हाई ब्लड प्रेशर जो है साइलेंट किलर है। आज से ही अपनी लाइफ को चेंज करें, छोटे छोटे चेंज लाना शुरू करेंगे तो आप 1 साल के बाद देखिएगा बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अगर हम ये कहें कि मैं 1 हफ्ते के बाद ही अपना वेट 10 kg कम कर लूँ, या मैं 1 हफ्ते के बाद ही अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूँ,
ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे चेंज लाने पड़ते हैं। आज से आप मेरे कहने पे छोटे छोटे चेंज लाएं। सबसे पहले जंक फूड को बाय बाय कह दें, ख़त्म कर दें जंक फूड को अपनी लाइफ से। आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों को भी उससे हटाएं, हेल्दी लाइफ की तरफ आएँ। फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी हैं। ग्रीन वेजिटेबल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मुश्किल लगता है, ज़ाहिर सी बात है, टेस्ट बड्स हमें एक्टिवेट करने होते हैं, मुश्किल लगता है, वो खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो आप उसे वंस इन अ मंथ, या फिर आप उनको बच्चों को ये बताएं कि हमने उनको एक डेट फिक्स कर दें, डे फिक्स कर दें कि इतने दिन के बाद हम ये खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं। और आपने भी नहीं, आपने हेल्दी फूड लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। किस तरह से आदत बनानी है? जब आपने अपना लंच करना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, सुबह आप कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं, फ्रूट ऐड कर सकते हैं। दोपहर के खाने में सैलड, पहले सैलड की प्लेट लें, सैलड खाएं, उसके बाद खाना खाएं। याद रखें कि मैंने हमेशा अपने खाने से पहले सैलड्स खाने हैं। उसमें मूली, गाजर, पत्तों वाली सब्जियां, ग्रीन पत्तों वाली सब्जियां, ये बहुत अच्छी हैं। दालों के सूप ये ज़रूर लें। और याद रखें, अगर ये मेरी बातें आपकी ज़िंदगी में असरअंदाज ना हुई ना, तो आप मुझे कह दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इससे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आज ये छोटी छोटी बातों को आप याद रखें, आप देखिएगा बहुत बड़ा चेंज, 1 साल के बाद बहुत बड़ा चेंज आएगा। सुबह के नाश्ते में फ्रूट्स डालें, सेब खाएं, उसमें ऐड करें, ओट्स का दलिया लें, उसमें फ्रूट्स ऐड करें, हाफ बनाना, हाफ एप्पल। इस तरह से फ्रूट्स को, वेजिटेबल को अपनी ज़िंदगी में ऐड करें। थोड़ा सा मुश्किल लगता है। इसी तरह सैलड्स को दोपहर के खाने में ज़्यादा सैलड खाएं। रात के खाने में याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, रोटी ना खाएं, ऑयली चीज़ें ना खाएं, सूप्स लें। रात को कच्ची सब्जियाँ या फ्रूट्स खाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आप कच्चे सैलड्स आप ये कहें कि हम रात को खा लें, तो आयुर्वेद के मुताबिक, योगा के मुताबिक रात के वक्त गैसेस बनती हैं, क्योंकि सूरज जब तक है तब तक तो आपकी बॉडी में पावर्स है हर चीज़ को डाइजेस्ट करने की। जब सूरज चला गया तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो आपने सूप्स लेने हैं, दालों के सूप्स ले सकते हैं, सब्जियों के सूप्स ले सकते हैं। सूप में चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लाइट, लेकिन 7 बजे से पहले। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 8 बजे तक रात का खाना खा लिया करें। उसके बाद कुछ पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। जब आप पानी पीते हैं, क्योंकि ब्लड थिक हो जाता है तभी ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आपने पानी दिन में, मैंने आपको कई बार बताया है, मैंने अपनी वीडियोस भी अपलोड की कि पानी कैसे पीना है। अब सर्दियाँ हैं तो पानी पीना भी मुश्किल है, तो आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी सिप सिप करके हर वक्त पीते रहना है। और सिप सिप पानी पीने का एक और बहुत फ़ायदा है, उससे आपका स्लाइवा आपके स्टमक में जाता है। और स्लाइवा के तो मैंने पूरी वीडियोज़ बनाई हैं कि कितने बेनिफिट्स हैं, आपके नर्व ग्रोथ पर कितना काम होता है, आपकी बॉडी के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए स्लाइवा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिप सिप करके पानी पिएंगे तो आपका वेट भी बहुत तेज़ी से कम होगा। तो पानी की मिकदार, आपने पानी डिहाइड्रेशन ना होने दें। 10 से 12 ग्लास, 15 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। उसके साथ जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड थिक होता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसलिए आपने देसी लहसुन लेना है, लेकिन याद रखें 3 से 4-5 जवे लेके उसको कूटना है और उसमें काली मिर्च मिलानी है। याद रखें, काली मिर्च जो है उसका और ज़्यादा इफेक्ट को बढ़ा देती है। लहसुन को कूटना है, ग्राइंड नहीं करना, पेस्ट नहीं बनानी है आपने। कूट के काली मिर्च उसमें डाल के 10 मिनट उसको बाहर रखना है, एकदम से उसको सॉलो नहीं कर देना। 10 मिनट के बाद उसकी इफादियत और बढ़ जाएगी, फिर आपने उसको नीम गर्म पानी के साथ लेना है। उसके बाद आपने 3 से 4 नीम गर्म पानी और पीना है, अपने सिस्टम से पानी को गुजारना है, क्योंकि सारी रात से डिहाइड्रेशन है। जब आप सुबह उठे, आपने लहसुन लिया काली मिर्च वाला, उसके साथ 3-4 ग्लास गर्म पानी पिए, नीम गर्म पानी। जब आपकी बॉडी में, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनकी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। वात, पित्त और कफा, ये हम 3 चीज़ों से इलाज करते हैं। जिन लोगों की बॉडी में हीट बढ़ती है, पित्त कहते हैं हीट को। ब्लड प्रेशर किनका हाई होता है? जिनकी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। जब हीट बढ़ती है तो स्टमक में आपको जलन भी बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर हाई भी होता है। तो आपने नीम गर्म पानी पीना है, गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना। जिन लोगों को पित्त बड़ी होती है वो गर्म पानी नहीं पी सकते। आप लोग नीम गर्म पानी पिए, उसके साथ लहसुन खाएं, फिर उसके बाद 3 से 4 ग्लास पानी और पी के फिर आपने नाश्ता करना है। और याद रखें, कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए, आप हेल्दी हो जाएं, तो नाश्ता कभी स्किप ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मील आपका नाश्ता है। उसमें आपने ओट का दलिया लेना है, चाहे आप घर में देसी दलिया ले लें या दूसरा दलिया, जैसे भी आपको पसंद हो। वो आपने पानी में बनाना है, बाद में आपने उसमें दूध मिक्स करना है और उसके बाद आपने उसमें फ्रूट, जब आप बोल में डालें तो उसमें हाफ बनाना या जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है वो आप डाल सकते हैं। रेजन्स या किशमिश जो होती है वो डाल सकते हैं। अच्छा नाश्ता करें, उस साथ और भी फ्रूट लें। फिर उसके बाद आप दोपहर में सैलड्स लें, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रात को आप सूप्स ले सकते हैं, दालों के सूप, सब्जियों के सूप।
उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आ जाए। आपको मैं मुद्रास बताऊंगी, ब्रीदिंग बताऊंगी कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर, और आप याद रखिएगा कि जो ब्रीदिंग मैं आपको बता रही हूँ इससे अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप पहले भी चेक कर लीजिएगा, और ये 15 मिनट करने के बाद आप देख लीजिएगा आपका कितना डिफरेंस आया होगा आपके सिर्फ एक बार करने से। तो जब आप इसको डेली बेसिस पे अपनी रूटीन बना लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं होगा। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट में पूछिएगा उनसे कि उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई था और अब उनका ब्लड प्रेशर कितना कंट्रोल है। तो आपको मैंने जो एक बताया है लेसन वाला, वो आपने ज़रूर करना है। उसके बाद ये जो ब्रीदिंग बता रही हूँ कि पहले भी चेक करना है और ये करके उसके बाद भी चेक करना है। इसे कहते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। राइट साइड हमारी जो है ये सूरज को प्रेजेंट करती है, इसको गर्म साइड कहते हैं। लेफ्ट साइड जो हमारी है ये चांद को प्रेजेंट करती है, इसको ठंडी साइड कहते हैं। तो जब बॉडी में हीट बढ़ी है तो आपने क्या करना है, गर्म साइड जो है राइट साइड इसको बंद कर देना है, और लेफ्ट साइड चंद्र सूर्य चांद वाली जो साइड है यहाँ से आपने सांस लेना है, इसीलिए इसको चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। लेफ्ट साइड से सांस लिया, अब इसको बंद करके राइट साइड से निकाल दिया। अब राइट से लेना नहीं, अनुलोम विलोम में तो हम दोनों साइड से लेते हैं ना, बस फिर दोबारा राइट को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, रिदम आपने प्रॉपर रखना है। जैसे 5 काउंट करते हुए यहाँ से सांस लिया तो कोशिश करें कि उससे ज़्यादा बाहर निकालें, 6-7 काउंट करते हुए बाहर निकालें। ये देखिए 5 काउंट करते हुए मैं इनहेल कर रही हूँ, 8 काउंट करते हुए इधर से एक्सहेल कर रही हूँ ताकि हीट बॉडी से निकल जाए। ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके बाद वज्र आसना में बैठना है, जो दोनों पाँव जैसे नमाज वाला पोज है, दोनों पाँव पीछे करके उसमें बैठेंगे तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारी लेग में जो ब्लड है, हमारे हार्ट में हर वक्त 170 ml ब्लड होता है, ब्रेन में 150 ml ब्लड होता है, लेकिन हमारी जो लेग्स हैं, हमारी जो काफ मसल्स हैं, इसमें 250 ml ब्लड होता है। तो जब हम इसके ऊपर बैठते हैं, खाना खाने के बाद भी वज्रासना में बैठना चाहिए, और वैसे भी जब ब्लड प्रेशर हाई हो तब भी वज्रासना में बैठे। जो हम नमाज का पोज है तो हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तब भी उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो आपने इसको वज्रासना में बैठ के और फिर अगर आप ब्रीदिंग करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। उसके साथ आपने बाल आसना करना है, सजदे वाला पोज करना है। फिर उसके बाद इसमें हमारी जो 3rd फिंगर है, रिंग फिंगर, ये भी प्रेशर पॉइंट है, इसको यहाँ से प्रेस करना है, ऐसे यहाँ से प्रेस करना है इसको ब्लड प्रेशर के लिए। फिर हमारी हथेली का जो सेंटर है, ये देखिए, इसको हमने दोनों साइड से पकड़ा, आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड, यहाँ से हमने प्रेशर देना है ऐसे। 30 सेकेंड प्रेशर देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर 30 सेकेंड प्रेशर देंगे, फिर छोड़ देंगे। ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स, इनको कहते हैं हस्त मुद्रा ज्ञान, जो हाथों के हमारा इल्म है। ये हमारे प्रेशर पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये करने हैं। एक ब्रीदिंग मैंने आपको बताई है चंद्रभेदी प्राणायाम, जो आपने राइट साइड को बंद करना है, लेफ्ट साइड से सांस लेनी है और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल देना है। और इसके बाद आपने डीप ब्रीदिंग आपने डेली करनी है। कैसे करनी है? नाक से भस्त्रिका प्राणायाम, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, और नाक से ही एक्सहेल कर देना है। ये आप कोशिश किया करें कि इसको प्रैक्टिस करें, हर नमाज के बाद प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे ब्रीदिंग को, लंबी गहरी सांस ली और लंबी गहरी सांस, 4 काउंट करते हुए इनहेल करें और 4 काउंट करते हुए एक्सहेल करें। इसका इतना बेनिफिट होगा आपको, इतना बेनिफिट होगा कि आपको कभी ब्लड प्रेशर हाई होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा, आप 2 से 3 महीने में आपकी दवाइयों से जान छूट जाएगी, आपको दवाइयाँ लेनी नहीं पड़ेंगी। मेरे कहने पे आप इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अच्छा, ब्लड प्रेशर के लिए आपने ये 3 पोजेज रोज़ करने हैं। जब भी आपने पोजेज करने हैं, पहले थोड़ा सा वार्म अप करना है, ताड़ आसना करना है, फिर थोड़ा सा रनिंग करके फिर आपने क्या करना है, एक तो आपने आना है, ये देखें जैसे सजदे का पोज है, बाल आसना में आ जाना है। इसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ आता है और आपके काफ मसल्स पे भी आपका जो उस पर दबाव आता है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आपने बो पोज में आना है।
ये जैसे हम कोबरा पोज करते हैं ना, इसी तरह ये देखिए आपने अपने दोनों पाँव को पीछे से पकड़ लेना है। ज़ाहिर सी बात है अभी आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप अपने पाँव को पकड़ सकें, तो आपने किसी बेल्ट की मदद से, किसी दुपट्टे की मदद से, किसी कपड़े की मदद से अपने पाँव को पीछे से पकड़ने की कोशिश करनी है। लेकिन आप देखिएगा जब 2-4 बार आप करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप इजीली अपने पाँव को पीछे से पकड़ सकते हैं। तो आपने ये भी ज़रूर करना है। मेरी बहुत दुआएं हैं आपके साथ। मेरे चैनल योगा इज़ लाइफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है और आपकी वजह से जब कोई अच्छी बात किसी तक पहुंचती है तो उसका बेनिफिट हमेशा आपको मिलता रहता है। आप लोग हमेशा मेरी दुआओं में हैं। खुश रहें, सलामत रहें।